आज ये बहुत खुशी का समाचार मिला है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव अच्छी तरह संपन्न हुआ और विभिन्न दलों से, विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने चुनाव की गिनती का स्वागत किया। अदिति को हार्दिक बधाई कि उनको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्षता का जिम्मा मिला है। बाकी विजयी लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनका सत्र यशस्वी बने, सफलता मिले, विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान हो। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि बनारस विश्वविद्यालय की एक छात्रा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष की पद पर बैठाई गई है। इससे मुझे आज से 50 साल पहले 1974 में हुए चुनाव की याद आई। उस समय देश में गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन और बिहार के संपूर्ण क्रांति आंदोलन की धूम थी। जयप्रकाश नारायण जी ने युवाओं में और विद्यार्थियों में परिवर्तन की संभावना को देखा था। ऐसे में जब हमारा चुनाव हुआ तो हमारे मुकाबले में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री प्रकाश करात मैदान में थे। उसके एक साल पहले हम और प्रकाश आपस में मुकाबले में उतरे थे, जिसमें उनको विजय मिली थी। इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें मुद्दों में ये मुद्दा बड़ा था कि छात्र संघ बिहार आंदोलन में क्या करेगा, छात्र संघ विद्यार्थी के असंतोष को लेकर क्या करेगा। तो इसमें हमारी राय स्पष्ट थी कि हम जयप्रकाश जी के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। इस कारण मुझे विजयी होने में सुविधा मिली। उस चुनाव में जो वाद विवाद था उम्मीदवारों के बीच में, उसको सुनने के लिए विश्वविद्यालय के प्राध्यापक तक आते थे और उन सत्रों में प्रश्नों का महत्व था, उत्तर का भी महत्व था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि एक मर्यादा थी, एक आचार संहिता थी, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव था। हम चुनाव जीतने के बाद इस बात के हमको अवसर मिला कि हम बिहार जा सके। हमको इस बात का भी अवसर मिला कि जयप्रकाश नारायण को परिसर में बुला के उनका संबोधन करा सके। हमारे चुनाव में दलों की भूमिका वैचारिक थी, साधन विद्यार्थियों के अपने थे, मेहनत विद्यार्थियों की अपनी थी। आज विभिन्न दल आचार संहिता का उल्लंघन करके छात्र संघ के चुनाव में जो राजमाइश करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय इसका बड़ा भारी शिकार हो चुका है। हमें ये भी याद आता है इस मौके पर कि पिछले 50 साल में 2 बार छात्र संघ समाप्त कर दिया गया। एक बार 1983 के आंदोलन में, और हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के तब के कुलपति प्रोफेसर पी एन श्रीवास्तव से मिले थे। नतीजा कुछ खास नहीं निकला। उसके बाद लिंगदो कमेटी ने कुछ सिफारिशें लागू की, जिससे हमारा छात्र संघ का चरित्र बदल गया, बिगड़ गया। फिर हम प्रकाश करात जी के नेतृत्व में सर्वदलीय संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर उस समय के मुख्य न्यायाधीश बालकृष्ण जी से मिले। आज वो सब यादें इतिहास का हिस्सा हैं, हमारी धरोहर है। हम आशा करते हैं कि अदिति को विद्यार्थियों का पूरा सहयोग मिलेगा। हम ये भी भरोसा करते हैं अदिति अपने कार्यकाल में विद्यार्थियों में एकता और चेतना दोनों का निर्माण करेंगे। आइए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के नए पदाधिकारियों को शुभकामना दें और उनके कार्यकाल में कुछ बड़े सवाल, शिक्षा के सवाल, रोजगार के सवाल, अर्थनीति के सवाल उठाने में उनको सफलता मिले, इसकी हम कामना करें।